नमस्कार दोस्तों, आज है 4 जुलाई और आज का जो वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इस अलमंडा वाइन को, ये एक बेल है, तो इसको किस तरीके से अपने ग्रो बैग में रीपॉट किया है। तो जो ग्रो बैग है उसमें मैं कभी भी पूरा मिट्टी नहीं भरती हूँ और ये मैं आपको अपने पुराने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो उसमें जो ग्रो बैग में क्या होता है वो अभी आपको मैं आगे की वीडियोस में दिखाऊंगी। तो फिलहाल ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये मैंने लगाया था 30 जून को, तो करीब 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से लगाया। तो ये जो ग्रो बैग आप देख रहे हैं ये 15 बाई 15 का ग्रो बैग है और इस बड़े ग्रो बैग में मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये बेल जो होती है ना, वैसे तो आप 12 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इतने बड़े ग्रो बैग में लगाएं। 12 इंच का गमला जो मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो, किसी में भी आप लगा सकते हो। तो मैंने पहले लगाया था, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इसमें देखिए आपको मैं बताती हूँ, ये जो ग्रो बैग है इसमें नीचे सब गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट पूरा, मतलब मैंने काफ़ी हद तक भर दिया था और ये खाद अब बन चुकी है। नीचे जो है ना यही सब भरा है। ये देखो, कोई पन्नी या कोई ऐसी पॉलिथीन टाइप का कोई मतलब रैपर, कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो वो नहीं डिकम्पोज होती है, बाकी सब हो जाता है। तो करीब ये 2 महीने के आसपास हो चुका है और पीछे गर्मी का मौसम था, तो ये खाद मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और ऊपर जो है आप देख रहे हो नॉर्मल एक मिट्टी है, नॉर्मल बहुत सूख गई है क्योंकि गर्मी अभी 48 डिग्री टेम्परेचर 47 पहुंच ही गया था, तो ये सूख गई है। पहले मैं बीच बीच में इसको मॉइस्ट कर रही थी, फिर ये लगा कि अब खाद बन गई है तो फालतू में अब उसको मैंने फिर मॉइस्ट करना छोड़ दिया था। मिट्टी करीब 2 इंच के आसपास इसमें मैंने ऊपर से भर दी थी, तो 2 इंच वाली जो मिट्टी है ये देखो एकदम हार्ड हो गई है। अब आपको नॉर्मल में बताती हूँ कि किस तरीके से अब इसके ऊपर की जो मिट्टी मैं भरूंगी, ऊपर जब लगाऊंगी तो किस तरीके से। तो ये देखो मिट्टी एक अभी ऐसे ही कोई गमला रिपॉट, आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा प्लांट कर रही हूँ तो उसी में से ये रेड रेड से आपको मिट्टी दिख रही होगी, वो निकली है। तो अब चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें जैसे आपकी मिट्टी हो गई करीब 60% मिट्टी हो गई, 40% आपने खाद डाल दिया, खाद में आपने कंपोस्ट डाल दिया या अच्छी पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आपने वो डाल दिया, ठीक है। कंपोस्ट जैसे कि अगर नहीं है गोबर खाद तो कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आपने उसमें 10 से 20% जैसा भी आपको ज़रूरत लगे वो आपने सैंड इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीब 1-2 मुट्ठी के आसपास नीम खली डाल रही हूँ। नीम खली इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि नीम खली एक तो देखो फंगस नहीं लगने देगा, इस टाइम बरसात का भी मौसम है, दूसरी फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, मिट्टी को बहुत अच्छा मतलब बना देता है। तो ये 2 मुट्ठी मैंने इसमें डाल दिया है नीम की खली, इस वाली जो मिट्टी को मैं तैयार कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें अगर ज़रूरत लगे तो ही सैंड डालूंगी, नहीं तो नहीं डालूँ, क्योंकि मेरे पुराने सब गमले की मिट्टियाँ रहती हैं उसमें पहले से ही सैंड मिक्स रहती है, तो इसलिए मैं सिर्फ जो है ना खाद ही डाल देती हूँ। जब ज़रूरत ही नहीं है तो उसको वजन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं होता है कि हम फालतू में उसमें वजन और सैंड बनाए। जब हम कहीं से नई मिट्टी लेकर आते हैं तब वो होता है, ठीक है। अब चूँकि सब बरसात का मौसम है, अगर नहीं होता ना तो मैं ये चाय की पत्ती आपको दिखा रही थी, चाय की पत्ती भी डाल देती सूखी, बहुत सारी इस बार गर्मी में मैंने इकट्ठा की है, तो वो बाद में यूज़ होगी। अभी गुलाब में, गुड़ैल में खूब यूज़ होगी, चांदी वांदी में सब में करूँगी। तो बस इसी को मिक्स कर रही हूँ फिलहाल तो। और इसको चलिए लगाते कैसे हैं, आप इसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी डाल सकते हैं। जब आप डिपॉट कुछ भी कर रहे हो, एप्सम सॉल्ट क्या करता है ना, थोड़ा जल्दी वो करता है, मतलब रूट्स को सेट होने में हेल्प करता है। तो चलो मैं भी डाल देती हूँ, ठीक है। और है तो डाल दिया। और इसमें आप चाहो तो सीवीड के ग्रैनुअल्स जो होते हैं, दाने फॉर्म में जो होते हैं ना, वो भी आप डाल सकते हो। फिलहाल मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। तो उससे क्या होता है कि एक तो बरसात का मौसम है ना, वो धीरे धीरे इसमें मतलब घुलता है, जल्दी से डिज़ोल्व नहीं होता है और कोई भी जैसे कीड़ा फंगस उस तरह से लगने नहीं देता है। तो अब ये जो मेरा ग्रो बैग में मैंने इस तरह से बना के रखा था ना, तो ऊपर की लेयर में मैं थोड़ा सा नीम खली मैंने डाल दिया है। नीम खली बहुत अच्छा रहता है, नीम खली का इस्तेमाल खूब करा करिए। और ये देखिए इसको हल्के से ना थपथपा करके मैंने निकाल लिया है और नीचे से हल्के हाथ से, मतलब ज़बरदस्ती करके नहीं, उसको ज़ोर से कस के मत वो करिएगा, नहीं तो जड़ें टूट जाएंगी। हल्के हल्के हाथ से
इसकी थोड़ा सा जड़ों को खोल दिया करिए। खोल देने से, और इसको ना मैं अपने यहाँ बालकनी में थोड़ा सा एक ऐसे, मेरा एक एरिया ऐसा है जहाँ पे ऐसे विंडो जैसा है, तो है तो ये खुला, पानी वानी सब बारिश का आ जाएगा, धूप भी आएगी, तो इस बार मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। इसी पे ग्रिल पे इसी पे बांध दूँगी, और एक मतलब यहाँ पे बांधूँगी, और इसका ऊपरी हिस्सा, ऊपर वाला जो टेरेस का वाली विंडो है उसमें बांध दूँगी। तो फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक इस तरीके से मैं बांध दूँगी, तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगी। आप अपना चाहे जिस तरीके से बालकनी में गेट पर आप लगा सकते हो, मतलब गेट पे बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, तो ट्रेलिस ऐसे आप बना सकते हैं। और बस अब इसमें जो अभी मिट्टी तैयार की है वो मैं भर दूंगी। तो क्या था ना कि मेरे पास ये वाइन पहले थी, और वो थी छत पे, और बहुत सारे मतलब ऐसे रीज़न हुए, कभी कहीं कोई वजह, कभी कोई वजह, कभी वो जून में लास्ट ईयर क्या था कि कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था, रेनोवेशन मतलब घर में चल रहा था, उधर वो बेटे के वहाँ भी जाना था हम लोगों को, देहरादून का था वो सब, पासिंग आउट परेड में था, घर में भी कुछ ना मतलब चल रहा था, वो देख ही नहीं पाई। जून में वो बिल्कुल सूख गई थी, छत पे ग्रीन नेट वेट कुछ लगा नहीं पाई थी, तो ये रह गया था। तो ऊपर इतनी ज़्यादा धूप मिली, इतना ज़्यादा धूप मिली, तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे लगाती हूँ, करीब 4-5 घंटे की धूप, 5 घंटे की मिल जाएगी इसको। और मैंने अपने नेबर के यहाँ भी देखा था, क्योंकि उनके यहाँ भी सेम इसी तरीके की जगह है, और हालांकि उनके यहाँ मॉर्निंग वाली सनलाइट रहती है, इधर तो वेस्ट फेसिंग है। तो बस देखो इस तरह से बांध दिया है, और ये करीब 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। ये लग चुकी है, मतलब मैंने 30 जून को लगाया था, और ये करीब 2 जुलाई का ये रिज़ल्ट है। आप देखो सेट हो गई है, थोड़ा सा मिट्टी नीचे बैठ गई है क्योंकि खाद वाद रहती है ना नीचे, तो थोड़ा अभी सेट हो जाएगी तो और मिट्टी डाल दूँगी। बाकी आप लोगों को के साथ में और भी वीडियो शेयर करती रहूँगी, क्योंकि इधर बराबर ही काफ़ी वो जो है रिपोर्टिंग कर रही हूँ प्लांट्स की, अपने प्लांट्स को फिर से, मतलब गार्डन को फिर से हरा भरा कर रही हूँ। गर्मियों में तो काफ़ी ज़्यादा सूख गया था। और ये देखिए इसको ना मैंने 2 डोरी इस तरह से बांध दी है, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो प्रायोरिटी पे मैंने प्लांट्स को रखा कि देखिए इंडोर प्लांट्स तो हैं, उनकी तो ग्रोथ होती रहेगी, और वो मैं बाद में भी लगा लूँगी, लेकिन इन फूलों का जो है ना, अभी जो हम एंजॉय कर सकते हैं इन फूलों को, अपने घर को और सुंदर कर सकते हैं, तो वो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले जो ज़्यादा ज़रूरी है पहले मैं उनको लगाती हूँ, और बाकी धीरे धीरे आप लोग के साथ भी उसी हिसाब से शेयर करती हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। थैंक यू।